Good morning students, my name is Dr. Anita Pal and here we will study physical and chemical properties of metals and non-metals. ओके बेटा, यहाँ पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वहां से देख लीजिए। एंड आज मैं आपको दोबारा से क्लासिफिकेशन बता रही हूँ यहाँ पे कि मेटल्स क्या होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, इनको कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट इज लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स शाइनी एंड हार्ड। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं एंड हार्ड होते हैं। नॉन लस्ट्रस मीन्स कि वो क्या होता है? डल लुकिंग होते हैं। तो मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड आर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि मेटल्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इफ सॉलिड्स। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स कि इफ वी हैमर द मेटल्स तो वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसेस। क्लियर? नेक्स्ट इज मेटल आर malleable एंड डक्टाइल। malleable मीन्स कि व्हेन इट इज बिटन तो इट इज फॉर्म थिन शीट्स एंड डक्टाइल मीन्स कि इट इज व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो थिन वायर्स में चेंज हो जाएगा और बीट करेंगे तो थिन शीट्स में फॉर्म हो जाएगा। तो समझ में क्या आया कि मेटल्स क्या होते हैं? malleable होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन malleable एंड नॉन डक्टाइल्स। एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट non-metals are bad conductor of heat and electricity. And here I given you some examples of metal and non-metals. Clear? And अभी तक हमें क्या पता है? 114 non elements पता है, जिसमें से 90 are metals and remaining 24 are non-metals. Clear बेटा? Now next come to the physical properties of metal. अब फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले मेटल की डिस्कस करेंगे, बाद में नॉन मेटल्स की। क्लियर? तो फर्स्ट हमने जैसे अभी पढ़ा कि स्टेट क्या हुआ, प्रॉपर्टी में हम आप सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट, किस स्टेट में हमको मेटल्स मिलते हैं। तो एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी हमें किसी मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट मरकरी मेटल्स आर सॉलिड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ऑर्डिनरी कंडीशन में होते हैं। नेक्स्ट इज लस्ट्रस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, दे मेटल्स हैव अ लस्टर कॉल्ड मेटेलिक लस्टर भी हम इसे कहते हैं, एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी में मेटल्स जितने भी होते हैं सब किस में होते हैं? हाई डेंसिटी के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट आपको दी हुई है जिसमें आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि मेटल्स की डेंसिटी कितनी कितनी है। ठीक है, और डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर? और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव कंपैरेटिवली लो डेंसिटी ये होते हैं, और ये क्या होते हैं? लाइट इन नेचर के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज जैसे पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का मैंने बताया था लो डेंसिटी रखते हैं। तो इसमें पोटेशियम की डेंसिटी 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब है, सोडियम की 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब एंड मैग्नीशियम की 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब एंड एल्यूमिनियम की 2.7। क्लियर बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स होते हैं विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ, देयरफॉर दे कैन बी विदस्टैंड हाई प्रेशर विदाउट ब्रेकिंग। कि जब हम उसको हाई प्रेशर में रखते हैं तो वो बिना किसी ब्रेक के अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखते हैं। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है? आर दी सॉफ्ट मेटल्स हैं दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। हम इसे क्या कर सकते हैं? नाइफ से कट कर सकते हैं। क्लियर? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में आपको आगे बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है कि मेटल्स आर सोनोरस होते हैं, देयरफॉर दे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड कॉल्ड अ मेटेलिक साउंड और मेटेलिक क्लिंक व्हेन हिट बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट। जब हम इसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट पे हिट करते हैं मेटल को, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सोनोरिक साउंड या मेटेलिक क्लिंक कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And what is melting point and boiling point? Metals generally melt and boil at high temperature. क्लियर? यहाँ पे मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ मेटल्स के, आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन से मेटल्स का कितना बॉइलिंग पॉइंट है और कितना मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर? और यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, टिन, लेड हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं बट क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। आप कंपेयर करके देखिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, एंड एक्सेप्शनल केसेस में एक ये है कि जो लिक्विड मेटल है हमारे पास मरकरी, उसे हम फ्रीज कर सकते हैं एट -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बॉइल कर सकते हैं 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर बेटा?
नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टेट, कि नॉन मेटल हमको ऑर्डिनरी किस कंडीशन में मिलते हैं। तो नॉन मेटल्स में कुछ नॉन मेटल्स कैसे मिलते हैं हमको, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, कुछ नॉन मेटल गैस स्टेट में होते हैं, और कुछ हमारा सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है लस्टर। लस्टर मैंने बताया था कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल लुकिंग होते हैं, यानी कि नॉन लस्टर होते हैं या लस्टरलेस होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी पॉलिश, हम इन्हें पॉलिश नहीं कर सकते, जबकि हम मेटल्स को पॉलिश कर सकते थे। क्लियर। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर लस्ट्रस। ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसे नॉन मेटल है जो कि क्या होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। इट इज हैव यूजुअली लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स के पास क्या होती है, यूजुअली लो डेंसिटी होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ की दी हुई है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इनकी क्या है, लो डेंसिटी है। क्लियर। एक्सेप्शन में आ जाएगा ब्रोमीन हैज अ हाई डेंसिटी। सिर्फ ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है जिसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है, 8.13 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि सॉलिड आर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो टेंसाइल, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या के जो सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उनके पास क्या होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एंड दे आर ब्रिटल। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ब्रेक करने पे ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस आर ब्रिटल। एक्सेप्शन केस में इसमें आ जाएगा डायमंड। डायमंड इज वेरी हार्ड एंड द हार्डेस्ट नॉन सॉलिड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में आ जाएगा कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ठीक है, ये मेलिएबल नहीं होते हैं, यानी कि जब हम इन्हें बीट करेंगे तो स्मॉल सीड्स की इनकी फॉर्म नहीं होगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आ जाएगा नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स होते हैं, एंड सोनोरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस भी नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन हिट बाय अ हार्ड ऑब्जेक्ट। जब इन्हें हम हार्ड ऑब्जेक्ट पे हिट करते थे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जनरली मेल्ट एंड बॉयल एट लो टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं। तो नॉन मेटल्स में जैसे आपके फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन्स आ गए। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कंपेयर करके। ठीक है बेटा। इसमें एक्सेप्शन केस क्या है, जो कार्बन है वो मेल्ट्स कर जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। बहुत हाई टेम्परेचर पे कार्बन क्या होता है, मेल्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्शन ऑफ हीट, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केस है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन सेल्स। ठीक है, गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं सेल बनाने के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब इसकी क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं मेटल्स की। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ एयर, और या फिर एक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल पे एक्शन का ऑक्सीजन या फिर एयर का क्या एक्शन रहता है। ठीक है। तो जैसे मेटल्स होते हैं जनरली रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन के साथ एंड टू फॉर्म ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं, एंड द विगर विद विच अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो डिक्रीज हो जाते हैं, एंड एज वी गो डाउन द एक्टिविटी सीरीज में जब हम नीचे जाते हैं तो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। एंड जैसे पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद एयर के साथ जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, दैट्स वाई दे आर प्रिजर्व्ड इन कैरोसिन में हम इन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर में जब बर्न करता है तो क्या हो जाता है, विद अ ड्रेजलिंग व्हाइट कलर का हो जाता है, एंड व्हेन इग्नाइट जब हम उसे जलाते हैं तो क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। मैग्नीशियम एंड जिंक एंड आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विद एयर ओनली व्हेन स्ट्रांगली हीटेड, जब हम उसे क्या करते हैं, स्ट्रांग हीट करते हैं। तो यहाँ पे आप इग्निशन के थ्रू देख सकते हो कि जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ, जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। फिर मैग्नीशियम इग्नाइट होके व्हाइट कलर का हो जा रहा है, MgO बना रहा है। ठीक है। जिंक ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग हीटिंग दे रहा है तो क्या बनेगा, स्ट्रांग हीटिंग में जिंक ऑक्साइड बनेगा। आयरन भी स्ट्रांग हीटिंग में एंड कॉपर भी स्ट्रांग हीटिंग जब हम देंगे जिंक, आयरन एंड कॉपर को, तो हमें क्या मिलेंगे, इनके ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या एक्शन होता है कि व्हेन कार्बन इज हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जब हम कार्बन को क्या करते हैं, हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन में, तो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो CO दिख रहा है कि कार्बन प्लस O2 इज हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। जब हम इसे क्या दे रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन की। व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज सफिशिएंट, अगर हम सप्लाई ऑफ एयर सफिशिएंट कर दें तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म कर रहा है, यानी कि CO प्लस O2। थर्ड रिएक्शन देखिए, CO प्लस O2 को जब हम लिमिटेड हीट कर रहे हैं
सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। ठीक है, जब फास्फोरस इज हीटेड इन एयर, जब हम फास्फोरस को हीट कर रहे हैं इन एयर में या फिर 3CO2 में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, फास्फोरस ऑक्साइड मिल रहा है P4O6। ठीक है, और उसके बाद फिर हम P4O5 यानी ऑक्सीजन को जब हम और ज्यादा सफिशिएंट उसमें सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, तो हमें फिर से फास्फोरस ऑक्साइड मिलता है। तो बट बोथ आर फास्फोरस ऑक्साइड्स आर इन सॉलिड इन फॉर्म में होते हैं। क्लियर। एंड व्हेन सल्फर इज हीटेड फॉर्म सल्फर ऑक्साइड फॉर्म होता है। एंड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करें, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करें, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और हमें क्या मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, एंड नाइट्रोजन इज क्वाइट इनएक्टिव होता है एंड रिएक्ट्स विद O2 के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाएगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क, जब हम क्या करेंगे, इस NO को क्या कराएंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क के अंडर में लेके जाएंगे, तो नाइट्रिक ऑक्साइड इजिली रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्मिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। क्लियर बेटा, तो यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसिड बेस नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसमें भी हम पहले ऑक्साइड नेचर पढ़ेंगे किसका, मेटल का। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक होते हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं मेटल के। एंड दे रिएक्ट विद द एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट फॉर्म सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड form a salt, calcium chloride and water. ठीक है, next is magnesium oxide react with sulfuric acid and it forms magnesium sulfate and water. And iron oxide is react with the sulfuric acid and form ferrous sulfate and वाटर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हो गया एक तरीके से। जब बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बन रहा है, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। एंड दी ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं, इनके ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द मेटल, के हाइड्रोक्साइड्स ये फॉर्म करते हैं। एंड बीइंग द सॉल्युबल बेसिस, तो ये जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलीज, इनके हाइड्रोक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। एंड यानी कि सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, जितने भी सॉल्युबल बेसिस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये क्या है, एक एल्कली है। एंड सोडियम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा जब वाटर के साथ, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी कि ये भी क्या हो गया, आपका एल्कली हो गया। ठीक है, एंड ये कैल्शियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि दे ऑल आर soluble bases and called alkalis. Clear? And the hydroxide of the metal like magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, copper and silver are not soluble in water, so they are not alkalis. तो ये सारे के सारे क्या है, alkalis नहीं है, क्योंकि ये water में soluble नहीं होते हैं। Clear बेटा? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, मेटल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं एंड दे शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं। जैसे फर्स्ट इज दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसिड एंड हाइड्राइड, हम इन्हें एसिड एंड हाइड्राइड्स भी कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। क्लियर। नेक्स्ट SO3 react with H2O तो इट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, एंड P4HO10 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एंड N2O5 रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर, यानी कि ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, जब ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल बेसिस के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद Na2O के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट फॉर्म्स सोडियम सल्फाइड Na2SO3 एंड वाटर। And SO3 sulfur trioxide react with sodium hydroxide gives sodium sulfate Na2SO4 and water. Clear? They when non-metals react with bases to form salts. Clear बेटा? नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ वाटर मेटल्स के लिए।
ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं, हायर देन हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज except lead displace hydrogen from water. As we go down the series, the vigor of the reaction decreases. ठीक है, and thus sodium, potassium and calcium react vigorously even with cold water. cold water में कैसे देगी, vigorously reaction देते हैं, बहुत जल्दी से दे देते हैं. ठीक है, एंड इवन विद सो मच हीट इज इवॉल्व, और इसमें क्या होती है, हीट निकलती, हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन में, दैट द लिबरेटेड हाइड्रोजन कैचेस फायर. इसलिए जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल रही है कोल्ड कंडीशन में, इसमें क्या लग जाती है, फायर भी लग जाती है कई बार. एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर ऑन बीइंग हीटेड. तो एंड आयरन डज सो व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट मेटल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, हम इसे हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है. ठीक है, और जब हम पास कर रहे हैं स्टीम को इन रेड हॉट आयरन में, तो हमें क्या मिल रहा है, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड हो रहा है. ठीक है, इस तरीके से बेटा यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस इन कोल्ड कंडीशन में अगर हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग मेटल क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड हो रहा है. और व्हेन द रिएक्शन इज टेक प्लेस इन हॉट कंडीशन में अगर हो रही है रिएक्शन, तो मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म हो रहा है. क्लियर, तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, फॉर्म होगा. और अगर कोल्ड में हो रही है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है. क्लियर. नाउ कम टू द एक्शन ऑन नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में क्या होगा, एक्सेप्ट कार्बन नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर and a mixture of carbon monoxide and hydrogen called water gas. ठीक है, and is formed when steam passed over red hot coke. जब red hot coke से हम steam को पास कराते हैं तो हमें water gas मिलती है, जो कि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. क्लियर बेटा. नाउ कम टू एक्शन ऑफ एसिड्स, जो कि हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में, कि एक्शन ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, कि मेटल्स हायर देन हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज displace hydrogen from dilute HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4. ठीक है, and the vigor of the reaction decreases down the series. Thus sodium, potassium and calcium react violently, whereas magnesium, aluminium, zinc and iron react slowly with these acids. And metals like copper, mercury, gold which are lower than hydrogen in the activity series do not displace hydrogen from dilute एसिड्स. क्लियर. तो यहाँ पे जैसे पोटेशियम है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्या हो रही, लिबरेट हो रही है. एंड सोडियम रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना एंड हाइड्रोजन लिबरेट हो गई. कैल्शियम की रिएक्शन हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव aluminum trichloride and hydrogen. And zinc react with dilute hydrochloric acid and give ferrous chloride and hydrogen. and ये क्या हो गया आपका, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स. ठीक है, एंड एक्शन ऑन नॉन मेटल्स में क्या आ जाएगी, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. नॉन मेटल्स इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. इसमें क्या है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल में से क्या करते हैं, उनके कंपाउंड्स में से उनको डिस्प्लेस कर देते हैं. जैसे सिल्वरी व्हाइट इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद फेरस सल्फेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, फेरस को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट का प्लस आयरन अलग निकल जाएगा. ठीक है, ग्रे सॉलिड की फॉर्म में. एंड नेक्स्ट इज जिंक, व्हाइट सॉलिड में है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा जो कि ब्लू सॉल्यूशन का होता है. तो यहाँ से क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेस कर जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, कॉपर है, तो यहाँ से ठीक है रिएक्ट कर जाएगा. तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, कलरलेस सॉल्यूशन प्लस ब्राउन रेड कलर का कॉपर अलग हो जाएगा. ठीक है, ऐसे जिंक आपका क्या रिएक्ट कर रहा है, सिल्फर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन के साथ, और क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट. ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि इसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जा रहा है लेस रिएक्टिव मेटल से. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इन नॉन मेटल्स. अब पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स आर ऑल्सो इन लेस और मोर एक्टिव देन अदर्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो लेस या फिर मोर एक्टिव होते हैं देन अदर्स से. अ मोर एक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. इसमें भी सेम वैसे ही है कि मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से. ठीक है, एंड दिस कैन बी इजिली ऑब्जर्व इन द हेलोजेंस में. हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन.
इस तरीके से होती है, ठीक है। एंड सो द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर होती हैं। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं फ्लोरीन डिस्प्लेस हो जाता है। फ्लोरीन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को उनके क्लोराइड से या फिर ब्रोमाइड्स या फिर आयोडाइड से, ठीक है। जैसे F2 रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, तो NaF प्लस Cl2 निकल जाएगा, ठीक है। ऐसी फ्लोरीन ने रिएक्शन करी NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बन गया, NaF बन गया, सोडियम फ्लोराइड बन गया, ब्रोमाइड अलग निकल गया, ठीक है। ऐसी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी जब फ्लोरीन की, तो क्या बनेगा, KF बन जाएगा और आयोडीन निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लोराइड डिस्प्लेस करेगा ब्रोमीन एंड आयोडीन को फ्रॉम ब्रोमाइड एंड आयोडाइड से, ठीक है। तो क्लोरीन की रिएक्शन हुई जब KBr के साथ, तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, Br2 निकल जाएगा, ब्रोमीन अलग निकल जाएगी। इसी तरह क्लोरीन जब रिएक्शन कर रहा है 2Ki के साथ यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, KCl फॉर्म होगा, ठीक है, और क्या निकल गया, आयोडीन निकल गया। थर्ड स्टेप में आप देखिए ब्रोमीन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड, यानी कि Br2 रिएक्शन कर रही है, जब ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बन रहा है, KBr फॉर्म हो रहा है एंड I2 आयोडीन अलग निकल रही है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, बस मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस हो जा रहा है लेस एक्टिव नॉन मेटल्स को रिमूव करके, ठीक है। जो लेस एक्टिव नॉन मेटल है वो रिमूव हो जा रहा है और उसकी जगह पे क्या आ जा रहा है, मोर एक्टिव नॉन मेटल्स आ जा रहा है और हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जा रहा है। क्लियर? नाउ थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।